अस्सलाम वालेकुम मैडम, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में। और शिबा इनू कॉइन उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये 1 रुपये भी जाएगा, 1 पैसा भी जाएगा। और 2024 जो आ रहा है ये बड़ा ही खुशियों वाला साल होगा। और अभी ये पिछले 2 मंथ में हम लोगों को नज़र आना शुरू हो भी गई हैं वो चीज़ें कि मार्केट अब जो है वो डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट कर चुकी है। और वही पैटर्न जो 2021 में हम लोग को देखने को मिला था, 2020 की हाल्विंग पीरियड के बाद देखने को मिला था। और अभी भी वही चीज़ है कि 2024 की हाल्विंग पीरियड के बाद जो सिनेरियो वो डिफरेंट होगा। और अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है हिस्ट्री के मुताबिक बिटकॉइन की, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो 2000 जो अगर हाल्विंग पीरियड का जो पिछला साल होता है वो मुश्किलात से निकलने वाला साल होता है, यानी कि उसका जो एंड होता है, लाइक अभी हम जो उसके एंड में तो एवरेज में प्राइस जो है वो पहुंचने की कोशिश करती है। यानी कि अगर वैल्यू ऑल टाइम हाई जो है वो $32,000 अगर हिस्ट्री में देखा जाए, $32,000 की ऑल टाइम हाई है बिटकॉइन की, तो उसको मिनिमम अपनी प्राइसेस जो है वो एवरेज लानी पड़ेंगी हाल्विंग पीरियड से जो है वो कुछ ही मंथ पहले। ठीक है, यानी कि उससे पिछले साल, क्योंकि मिड में होता है तो उससे पिछले साल उसकी वैल्यू जो है वो 19,000 18,000 होनी चाहिए। और वही एक टाइम होता है कि सबको बिलीव होना स्टार्ट हो जाता है कि अब मार्केट जो है आगे बढ़ेगी। पहले तो नहीं होता था, 2019 में वो साइन नहीं था। फिर जब कोरोना आया तो लोग घरों में बैठ गए और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो को पकड़ना शुरू कर लिया, क्रिप्टो के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी। और वो एक टाइम था कि हाल्विंग पीरियड आया, हाल्विंग पीरियड के बाद अच्छा टाइम आ गया। और अच्छे टाइम के अंदर लोगों को घर में बैठे थे, लोगों ने अपने बैंकों से पैसे निकाले, इन्वेस्टमेंट की अपनी क्रिप्टो के अंदर, लोगों ने अनलिमिटेड प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया। और 2021 आप लोगों के सामने, और 2021 का जो साल है पूरा वो बड़ा बेहतरीन था। इसमें एक मिड टाइम भी आया जिसमें मार्केट गिरी 28,000 तक और एक अच्छा प्रॉफिट दिया। तो अब जो 2024 आएगा ये भी वही होगा कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इससे पहले एक अच्छा ऑल टाइम हाई दे चुके थे, अब यहाँ से मार्केट अब आगे बढ़ेगी। और शिबा इनू कॉइन भी यहाँ पे अब आगे बढ़ता बढ़ता उम्मीद है ये वही वैल्यू अपनी वापस लाएगा जिसके अंदर ये ऑल टाइम हाई टच कर चुका है, और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और सब प्रोजेक्ट जो मार्केट में अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो अपनी ऑल टाइम हाई एक न्यू वैल्यू सेट करेंगे जिससे पहले सेट नहीं हुई। और बिटकॉइन ने भी यही किया है, उसकी हिस्ट्री है कि उसने जब भी हाल्विंग पीरियड आया है उसने अपनी एक नई वैल्यू दुनिया को दी है, एक नई हैसियत अपनी दिखाई है। और 2021 में भी ऐसा ही हुआ कि बिटकॉइन यहाँ पर 69,000 का एक ऑल टाइम हाई टच किया, जिससे दुनिया की इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहाँ पर क्रिप्टो में हो गई। दुनिया क्रिप्टो को देखना स्टार्ट हो गई, इतनी दुनिया क्रिप्टो में आई। लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो यहाँ पे पैसा जो है वो देखने के लिए आए कि यहाँ पे पैसा बहुत है, ये है, बड़ा इजी है पैसा कमाना। तो वो उसके बाद मार्केट गिरती गई, लोगों को नहीं समझ थी और लोगों ने यहाँ पर सेलिंग कर करके अपना प्रॉफिट ज़ाया कर दिया, अपना पैसा नुकसान में ले गए, जो है वो छिलके रह गए। अभी उन सबको दुख है क्योंकि अभी दोबारा से जो है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो चुकी है मार्केट। शिबा इनू कॉइन अपनी वैल्यू को रिवर्स कर रहा है और ये काफ़ी टाइम बाद देखने को मिला कि कॉइन्स आगे बढ़ रहे हैं। सब वो प्रोजेक्ट जो पब्लिक जिनको सपोर्ट करती है, फॉलो करती है, वो सब के अंदर इन्वेस्टमेंट है। पिछले दिनों में 7,41,000 की जो है वो मिलियन डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिली है, जो काफ़ी टाइम पहले शिबा इनू के अंदर देखने को मिली थी। ठीक है, यानी कि 7-8 मंथ मजीद हो गए होंगे कि इतनी बड़ी लेवल पे जो है वो सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिली है, इतनी हैवी ट्रांजैक्शन। और आपको पता है कि एक टाइम में जब बिटकॉइन काफ़ी हाई पे था, उसके बाद बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो यहाँ पे 1 बिलियन 2 बिलियन जस्ट इन 24 आवर शिबा इनू कॉइन के अंदर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। ये बाइंग एंड सेलिंग बाकी मीम्स के अंदर कभी भी नहीं हुई। यानी कि फ्लॉकी इनू देख लो आप लोग जो है वो, उसके अलावा जितने भी यूशी, बेबी डॉज कोइन की ऑल टाइम हाई जो है वो हम लोगों को 4 मिलियन तक मिलती थी, वो भी एक बार हुई, फिर उसके बाद कभी भी नहीं हुई, फिर 2 मिलियन, तो इस तरह करके जो है वो देखने को मिलती थी। तो अभी भी बेबी डॉज कोइन का यही मसला है कि वो जो है वो उसके अंदर ट्रांजैक्शन पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं करती। जब बेबी डॉज स्वैप आया, लोगों ने स्टैकिंग करना स्टार्ट की, इस तरह की चीज़ें की, तब जाके जो है वो इसके अंदर एक दोबारा से बुलिश आने को मिला। और स्टिल वैल्यू जो है वो उस तरह अपनी परफॉर्म नहीं करी जिस तरह करनी चाहिए थी। तो इस तरह का जो है वो बाकी कोइन के अंदर देखने को मिला। लेकिन जो शिबा इनू कॉइन है इसने अपनी वैल्यू को बरकरार रखा और हर बार आप देखें दोबारा से 7,41,000 मिलियन जो है वो 7,41,000 यहाँ पे जो है वो डॉलर आप लोगों को बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिली है। और अगर ये वैल्यू 1 मिलियन तक पहुँच जाती तो $1 मिलियन की जो है वो बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकती थी। ठीक है, तो ये व्यूअर्स चीज़ें जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। ठीक है, 741 मिलियन, ठीक है, 1 बिलियन से थोड़ा सा कम। तो ये एक हैवी ट्रांजैक्शन है,
ठीक है, हैवी ट्रांजैक्शन है ये। और नॉर्मली जो शिबा इनू है 20 मिलियन 30 मिलियन 40 मिलियन, क्योंकि आपको पता है उसके अंदर एवरेज जो है वो $5 बिलियन है। तो ये चीज़ें नज़र आती रहती हैं। तो यही मैं गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ एक बार फिर ब्रेक करने जा रहा हूँ कि शिबा इनू के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो आगे बढ़ सकता है, प्राइसेस को आगे लेके जा सकता है। प्राइसेस को जो है वो आगे बढ़ा सकता है। आइंदा जो वक्त आ रहा है 2024 का हाल्विंग पीरियड है, और हम बार बार हर वीडियो के अंदर यही रिपीट कर रहे हैं। मकसद ये नहीं होता कि आपको जो है वो ये कहना कि इन्वेस्टमेंट करो, ये हमारा मकसद नहीं है। चीज़ों के बारे में समझें, नेक्स्ट होने क्या जा रहा है इसके बारे में आपको पहले इल्म होना चाहिए। चीज़ों को जितना जल्दी समझ जाएंगे अच्छा बेनिफिट हासिल कर लेंगे। अगर आपने समझना ही टाइम के बाद है तो फिर फ़ायदा नहीं है। इससे पहले 2021 का वक्त आप लोगों ने ज़ाया किया। मैं वीडियोस बनाता था शिबा इनू के ऊपर, लोग कहते थे फ्रॉड है, स्कैम है, ये इतना नीचे गिर गया, ये वापस ज़ीरो ऐड करने जा रहा है, मैं फिर भी डेली बेसिस पे वीडियो बनाता था। बार बार लोगों को ये कहता था कि भाई बढ़ेगा आगे, इट्स टाइम टू परचेज, बाय करो, गुड न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ये चीज़ें मैं बनाता था उस टाइम में। तो लोग बिलीव नहीं करते थे। लेकिन जब बुलिश करना स्टार्ट किया दोबारा से, $49 बिलियन की मार्केट कैप बनाई, एक ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट पब्लिक को दिया। लोगों को 5-6 लाख का भी प्रॉफिट हुआ, लोगों ने प्रॉफिट निकाला भी। उसके बाद वैल्यू गिरती गई, स्टॉप लिमिट्स का यूज़ करना, इस तरह की चीज़ें लोगों ने की, लोगों ने प्रॉफिट भी निकाला, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ। और USD का, क्योंकि अमेरिका जो है वो USD को अलाउ करने लगा था, बिटकॉइन आप परचेज कर सकते, तो ऐसा लग रहा था कि 2022 में भी मार्केट बुलिश करेगी, क्योंकि दुनिया इन्वॉल्व हो चुकी थी। जब दुनिया इन्वॉल्व हो जाए तो फिर हिस्ट्री को तो हम लोगों ने रिपीट नहीं ना करना। हिस्ट्री में मार्केट डंप जा रही है और ऐसा लग नहीं रहा था कि मार्केट डंप जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे जो है वो ऐसा लग रहा था कि मार्केट नहीं जाएगी, तो वो गई। बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, फिर अमेरिका ने फिर बैनिंग, फिर वार, फिर जो है वो कोरोना, ये पता नहीं महंगाई, इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया, सब कुछ गिर गया, तबाह बर्बाद हो गया। ये 1-1.5 साल बड़ी बर्बादी रही है, और अभी जाके थोड़ा सा स्टेबिलिटी जो है वो हो रही है। तो शिबा इनू को उस टाइम में ये जो है वो चीज़ें कर रहा था। तो अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि अपने फेवरेट प्लेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें, अपने नॉलेज की बेस पे आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, ज़्यादा क्रिप्टो के बारे में समझें, ये है क्या, ये क्या सीन है, क्या होने जा रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है। ये अगर आपको समझ आ गया ना कि दुनिया किस तरफ जा रही है, आप खुद साथ साथ चल पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपका बिलीव बना तो इन्वेस्टमेंट करें, वरना तो दुनिया लाखों ढेरों बैठी हुई है। आजकल तो स्मार्ट वर्क है, पैसे से पैसा लोग बनाते हैं, तो चीज़ें तो बहुत हैं। तो ये व्यूअर्स जो है वो चीज़ें हैं। तो शिबा इनू कॉइन उम्मीद आगे बढ़ेगा, अच्छा प्रॉफिट देगा, अच्छा जो है वो साइन आपको नज़र आएगा। 2024 एक अच्छा ईयर होगा और कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, नए रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट में बहुत सी रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।